सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा। अब कहा ना सॉरी, अब मुंह फुलाकर मत बैठो। अरे तुम्हें पता है कितना तेज गाड़ी चलाकर आ रहा हूँ, 2 जगह ठुकते ठुकते बचा हूँ। साला एकदम से मुड़ गया और ऊपर से मुझे ही घूर रहा था। गंदा ट्रैफिक हो गया यहाँ का। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मेरा तेज गाड़ी चलाना तुम्हें पसंद नहीं है, पर लेट हो गया था ना। अर्जेंटली किस लिए बुलाया? कोई खास वजह? हाँ अंजलि, वजह तो है। अंजलि, अब समय आ गया है कि हम सीरियस हो जाएं। किस बारे में? अबाउट आवर रिलेशनशिप, अबाउट आवर फ्यूचर। दैट्स गुड टू नो। पर आज अचानक से बात क्या है? अंजलि, तुम तो जानती हो कि मेरे लिए तुम सबसे खास हो, बट एट द सेम टाइम मेरा करियर भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। यू नो, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, पर दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सुन रही हूँ। तो बात यह है कि मुझे बेंगलोर में एक बहुत अच्छी ओपनिंग मिली है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। इनफैक्ट मुझे अर्ली ज्वाइनिंग के लिए कहा गया है। अर्ली ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। अगले 20 दिन में ज्वाइन करना है। दैट्स ग्रेट। मैंने अपने पेपर यहाँ सबमिट कर दिए हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि ये लोग मुझे जल्द छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए हैं। अच्छा, मकान मालिक को कह दिया है कि अगले 15 दिनों में रूम खाली कर दूंगा और बेंगलोर के टिकट भी करवा लिए और मेस वाले को। मतलब सारी तैयारी हो गई? हाँ हाँ, ऑलमोस्ट। अंजलि, ये 2-3 दिन इतना परेशान था ना कि तुम्हें फ़ोन करके बताने की फुर्सत नहीं मिली। सॉरी। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। सो अंजलि, मैंने सोचा है कि मैं आगे जाके सेटल होता हूँ। एक नई जगह है, नई जॉब है, सूट होगा नहीं होगा पहले सब जाकर देख लेता हूँ, और सब कुछ ठीक रहा तो वी कैन गेट मैरिड। आई मीन, आई वॉन्ट टू गेट सेटल्ड बिफोर मैरिज। तुम क्या कहती हो इस बारे में? सही है। थैंक्स अंजलि। तुम में यही सबसे खास है कि तुम कभी भी बगैर सोचे समझे नहीं, सोच समझ कर रिएक्ट करती हो। हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगले 20 दिनों में मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर कितना सीरियस हूँ। जानती हो ना? पता नहीं। मतलब ये प्रतीक कि तुम ना बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो। तुम अगले ही पल क्या कहोगे, क्या करोगे, ये बताना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे मूड स्विंग्स, तुम्हारे सारे डिसीजंस एकदम बिना सोचे समझे होते हैं। हाँ। नहीं अंजलि, ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है और सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है। मेरे लिए? हाँ अंजलि, मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, और सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वेट फॉर मी। विल यू? आई विल। थैंक्स अंजलि, तुमने है ना मेरा पूरा बोझ हल्का कर दिया। अच्छा चले, अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है।
चाह तो रहा हूँ, पर अपनी जान यहीं छोड़े जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका पर्स। व्हाट? आपका पर्स गिर गया है। ओह, आपका ही है ना? मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? श्योर। तुम सोच रहे हो कि पार्क में इतनी बेंचेस खाली हो और मुझे यहीं क्यों बैठना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ना, मैं काफ़ी समय से एक अच्छे मौके की तलाश में थी, जो आज मुझे मिल गया। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, अक्सर आती हूँ यहाँ। जब भी आती हूँ तुम ज़रूर दिखती हो। रोज़ आती हो? हाँ। मैं देखती हूँ तुमने यहाँ किसी से बात करती हो, ना वॉक करने आती हो, बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती हो। ऐसा क्यों? अच्छा लगता है यहाँ। झूठ। प्लीज़ मुझे बताओ ना, क्या करती हो? इंतज़ार। ओह, किसका? है कोई? ज़रूर कोई स्पेशल होगा। नहीं, अपनी ज़िंदगी का इंतज़ार करती हूँ। समझ गए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कब से? 5 साल हो गए। 5 साल? कुछ ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा कम ये मैं नहीं जानती। मैं बस वो कर रही हूँ जो मेरे हाथ में है। सीरियसली? क्या तुम्हें अब भी लगता है वो आएगा? पता नहीं, पर उसने कहा था वेट फॉर मी। अरे अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, बच्चे हो गए होंगे, सेटल हो गया होगा वो। शायद। एनीवेज, आई एम रोमा। अंजलि। अंजलि, स्वीट नेम। अंजलि, सच कहूँ तो बड़ा अजीब लगा सुनकर। आज के समय में इटर्नल लव, सच्चा प्यार, ये सारी बातें झूठ लगती हैं। सभी रिश्ते टाइम पास रिश्ते हो गए हैं, और ऐसे में तुम एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही हो जिसे शायद तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। प्यार की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती होगी शायद। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। अकेले आगे बढ़ भी जाओ तो क्या हासिल होगा? अकेली नहीं, ये प्यार, ये पैशन किसी काबिल व्यक्ति को दो। कैसे? जो भी था सब कुछ उसे दे चुकी हूँ। किसी और को देने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, इस बात पे कोई दम नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ जबकि हम अभी मिले हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। बहुत कोशिश की पर कामयाब नहीं हो पाई। मैं बताऊँ, वो हर चीज़ जो उसकी याद दिलाती है मिटा दो। यदि उसकी कोई तस्वीर हो तो जला दो, और हो सके तो यहाँ आना बंद कर दो। ऑफिस से आते वक्त कदम अपने आप ही यहाँ खींच लाते हैं। एनीवेज, थैंक्स फॉर केयरिंग। रोमा, इन 5 सालों में तुम अकेली हो जिसने मुझसे बात की। अच्छा लगा। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। एनीवेज, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। वैसे इट वुड बी रूड इफ आई डोंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम रोमा, नाम तो तुम जानती हो। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मैं आईटी में काम करती थी। बच्चे छोटे हैं, अब छोटा वाला तो 1 ही साल का है, इसलिए फ़िलहाल सिर्फ एक माँ हूँ। माँ का जॉब तो 24 घंटे का होता है ना? करेक्ट। मेरे हस्बैंड आज जल्दी घर आ गए तो बच्चों को वो संभाल रहे हैं, और मैं यहाँ खुली हवा में सांस लेने आ गई और तुमसे मुलाकात हो गई।
और ये मुलाकात दोस्ती में भी बदल गई। लो, साहब का फोन भी आ गया। हाँ बाबा, आ रही हूँ। क्या? डायपर्स? अरे वो कबर्ड में ही रखे, दिखे? हाँ हाँ हाँ, बस आ रही हूँ। ओके। कुछ काम सिर्फ माँ को ही जमते हैं ना। एग्जैक्टली। ये कौन है? ये अंजलि मासी है। से हाय। हाय। हम घर कब जाएंगे? बस अभी चलते हैं, आप खेलो, फिर मैं आती हूँ, ठीक है? ये बड़ा वाला यश, दिखाती हूँ। ये छोटा वाला कुश, बहुत नॉटी है, ये देखो। और ये मेरे हस्बैंड प्रतीक। प्रतीक चाह तो रहा हूँ पर अपनी जान नहीं छोड़े जा रहा। We are a really happy family. लव मैरिज? Yes, love at first sight. हमारी मुलाकात बैंगलोर में हुई थी। वो बैंगलोर में नया नया आया था। And you won't believe, हमने 6 महीने के अंदर तो शादी कर ली थी। He is a really loving husband. Anyway, चलो, मैं चलती हूँ। यश, बेटे चलो। चलो। Goodbye, Roma. And goodbye, Prateek. Forever.